हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आपको पता है वैशाख मास के आखिरी 3 दिन पूरे महीने के स्नान का फल दे सकते हैं। लेकिन क्यों इन 3 दिनों को इतना चमत्कारी माना गया है? क्या है इसके पीछे छिपी दिव्य कथा और कैसे बदल सकती है आपकी किस्मत? तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम लेकर आए हैं वैशाख मास में कौन कौन से दान किए जाते हैं और कौन सा दान करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है और कौन सा दान किस दान के फल के बराबर होता है। तो भक्ति नंदिता में जानिए इस रहस्य के बारे में आज की इस अद्भुत कथा में। वैशाख मास की सभी पुण्यदायिनी तिथियों में सबसे श्रेष्ठ होती है द्वादशी की तिथि, और शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णित है कि वैशाख मास की द्वादशी तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में जो भी कुछ पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल को देता है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं द्वादशी तिथि के व्रत की अद्भुत कथा, जो बहुत ही मंगलकारी है और उसको सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, कश्मीर देश में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण था। उसकी पुत्री का नाम मालती था। वह सत्यशील नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई और उसका पति उसे यवन देश ले गया। परंतु मालती अत्यंत रूपवती होने के साथ ही बहुत ही पापनी थी। वह अपने पति से द्वेष रखती थी और पति की कभी भी प्रिया न हुई। अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार एक योगिनी के मंदिर में पहुंची। इस इच्छा को लेकर जब वह योगिनी के मंदिर में पहुंची तो योगिनी रुद्राक्ष की माला लिए जप कर रही थी। इस प्रकार उस स्त्री के प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न होकर मन को लुभाने वाले मंत्र बताए। तब उस स्त्री को नमस्कार करके सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी हुई अपनी हाथ की अंगूठी उसने योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर उस योगिनी ने उसकी दिल की सारी बात जान ली। और फिर योगिनी ने मालती को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि इस चूर्ण का सेवन करने से तेरा पति तेरे वश में होकर रहेगा और किसी के पास नहीं जाएगा। तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी वह कुछ न कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया। वह दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके शरीर में जगह जगह घाव हो गए और वहाँ कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट स्त्री अपनी इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो गया और अपनी पत्नी से रक्षा की भीख मांगने लगा। हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं परस्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। इस तरह अपने पति की ऐसी बातें सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहेगा, ऐसा विचार करके वह योगिनी के पास दोबारा गई और उसने योगिनी को सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी, जिसका सेवन करते ही उसके पति का दाह शांत हो गया और वह स्वस्थ भी हो गया। उसका पति सदा घर में ही रहता था और उसके वशीभूत भी हो गया था। तब उसकी स्त्री के पास सभी जाति के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने आने लगे। इस तरह उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए और शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। इस तरह पीड़ा को भोगते भोगते अंत में वह देह त्याग करके नर्क भोगने लगी। 1500 वर्षों तक ताम्रभांड नामक नर्क में दग्ध होने के बाद वह 100 जन्मों तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़कर घर घर घूमती रही। फिर सौबीर देश में पद्मबंधु नाम के ब्राह्मण की दासी के घर की कुतिया बनी। उसके कान फूटे टूटे थे और पूंछ भी छिन्न भिन्न थी। उसके माथे पर कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वह अनेक क्लेशों को सहन करती रही। देव योग से जब उसका कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास की मेष संक्रांति में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर गीले वस्त्रों से घर पर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। सूर्योदय से ठीक पहले कुतिया उसके पैर धोए हुए जल में लौट गई और जिससे उसके सभी अशुभ कर्म उसी समय नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी आ गई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को सोच सोचकर बहुत व्याकुल होने लगी और व्याकुल होकर उसने मुनि पुत्र को अपनी ताम्रभांड नरक की 100 जन्मों तक कुतिया की योनि में पड़े रहकर कष्ट भोगने की कथा का वर्णन किया और कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हुई हूँ।
हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टाचारिणी और खोटी हूँ, इसलिए वैशाख शुक्ल की पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन अपने किए हुए सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन और व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। कुतिया की सब बात सुनकर मुनि पुत्र कुतिया से बोला कि हर प्राणी अपने कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को खुद ही भोगते हैं, वैसा ही फल तुझे भी मिला। मुनि पुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया बहुत दुखी हुई और उसके पिता से बोली कि हे पद्मबंधो, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई कुतिया हूँ, मैं तुम्हारा झूठा खाती हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर पे जो पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा न करने से वे भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर डालते हैं और अंत में नरकगामी होते हैं। वेद शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। यह कर्म कर्तव्य है, तुम दयालु हो, अतः तुम मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्यों को सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे कि क्या बात है। तब वहां खड़े हुए मुनि पुत्र ने सारी कथा अपने पिता को बताई। अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर वे आश्चर्य से भर गए और बोले, मेरा पुत्र होकर भी तूने ये क्या किया। हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, पवन, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जानकर अपनी हड्डी भी निकाल कर दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया था और जीमतु वाहन नामक राजा ने महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दान दे दिया था। विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया ही करते हैं। जैसे मेघ शुभ या अशुभ सभी जगहों पर बराबर पानी बरसाते हैं और चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है, उसी तरह बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्मबंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन किया हुआ पुण्य देता हूँ, तू अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पद्मबंधु के इतना कहते ही वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य आभूषण पहनकर 100 सूर्यों के समान प्रभावशाली सावित्री जैसी होकर ब्राह्मण की आज्ञा मांगकर 10 दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोगकर नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं के प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ और संत जनों को भी मोहित करने वाले रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। इसके बाद पद्मबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी तथा पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली पुण्य रूपी सब यज्ञों से अधिक पुण्यदायिनी यह तिथि है। उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में इसे प्रसिद्ध कर दिया। तो इस कथा के माध्यम से हम जान चुके हैं वैशाख मास की पुण्यदायिनी सब तिथियों में श्रेष्ठ द्वादशी तिथि क्यों है। भगवान विष्णु की प्रिय तिथि द्वादशी के दिन किस दान को करने से किसके बराबर पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बछड़े सहित गौ का दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना और गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना और दुर्भिक्ष के समय करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर होता है। इस दिन एक चुटकी अन्न देना भी कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फलदायी होता है। तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु को दूध द्वारा स्नान कराने से राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। चंदन आदि का दान सायंकाल के समय करने से सारी व्याधियों से मुक्ति मिलती है। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है। और इस दिन जो भी मनुष्य यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करते हैं, दही और अन्न का दान करते हैं, वो प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों के 1 वर्ष तक षट्रस युक्त सुंदर भोजन कराने के फल के बराबर फलदायी होता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फलदायी होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। शाम को शरबत का दान करें, रसीली ककड़ी का दान करें, ईख व आम का दान करें। इन सब दानों को देने से वह व्यक्ति अपने कर्म बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती है। शास्त्रों में बताए अनुसार वैशाख मास के 30 दिन की तिथियां अत्यंत ही उत्तम होती हैं, जिनमें दान करने से
कोटि गुना फल प्राप्त होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। वैशाख मास की कथा सुनने से रोग और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णित है कि जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनी, लंगड़े और अंधे मनुष्य, विधवा स्त्री और बालक आदि सभी को इस वैशाख मास के समस्त धर्मों का यथासंभव पालन करना चाहिए। वीडियो को अधूरा छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आगे वीडियो में आप जान पाएंगे कि वैशाख मास के अंतिम 3 तिथियां किस तरह महत्वपूर्ण होती हैं। तो वैशाख मास के शास्त्रों में वर्णित महात्म्य के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अंत में जो 3 तिथियां होती हैं, ये तीनों तिथियां पुष्कारिणी तिथियां कहलाती हैं और ये पूर्णमासी तक होती हैं। ये पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाली होती हैं। जो कोई भी वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें वैशाख मास की इन अंतिम 3 तिथियों में स्नान दान अवश्य करना चाहिए, जिससे समस्त पाप दूर होकर पूरे वैशाख मास स्नान का फल मिल जाता है। इन अंतिम 3 तिथियों में गीता का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने और भगवान का पूजन करने से मनुष्य पूर्ण पुण्य प्राप्त करके विष्णु लोक को जाते हैं। कल्पांत में भी उनके पुण्य क्षीण नहीं होते। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी और त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया था और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया था। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि ये तीनों तिथियां अत्यंत शुभ हैं और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली हैं। इन तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतर तक रोरव नरक में निवास करना पड़ता है और स्नान दान नहीं करने वालों को चांडाल की योनि प्राप्त होती है। वैशाख की पूर्णिमा के दिन स्नान करके नीले रंग का साँड़ छोड़ने से समस्त बंधनों से छूटकर कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण को गोदान करने पर अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। वैशाख मास का महात्म्य पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। वैशाख मास में इस अद्भुत कथा को सुनने और भगवान विष्णु का पूजन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो और वैशाख मास के धर्म पालन करने में कुछ हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन अंतिम 3 तिथियों का पुण्य लाभ ले सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें ऐसी ही और वीडियोस लाने की प्रेरणा मिलती है। जय श्री हरि, धन्यवाद।